भारत क्रिकेट में ओछी हरकतों और जेंटलमैन गेम की साख बिगाड़ने से बाज नहीं आया। भारतीय क्रिकेटर्स का पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी प्लेयर से भी हाथ मिलाने से गुरेज। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय कप्तान का बांग्लादेशी हममनसब से हाथ मिलाने से गुरेज। आयुष मात्रे ने टॉस के बाद जवाद अबरार की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया। दोनों कप्तान एक दूसरे को नजरअंदाज करके ही आगे बढ़ गए। बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम से निकालने के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ी। भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर से भी हाथ मिलाने से इनकारी रहे। भारतीय टीम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी वसूल करने से भी इनकार करके अपनी हठधर्मी दिखाई थी। भारत का मुतकबिराना रवैये पर बांग्लादेश का तुर्की बतुर्की जवाब। बांग्लादेश का आईसीसी सिक्योरिटी वफ्द में शामिल भारतीय अरकान को वीजे जारी करने से इनकार। सिक्योरिटी वफ्द के महज एक रुकन एंड्रियो एफ ग्रियोवो को वीजा जारी किया गया। सिक्योरिटी वफ्द बांग्लादेशी हुकूमत से सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल के लिए ढाका आ रहा था। आईसीसी वफ्द के दौरे का मकसद वर्ल्ड कप के वेन्यूज की तब्दीली पर बातचीत करना थी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का ऐलान कर रखा है। अफवाज पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी मशक़ें। फौज बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारी में मशरूफ। ऑपरेशन में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को बरूए कार लाया जाता है। इन ऑपरेशन का मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मरबूत अंदाज में इस्तेमाल इंतहाई मौसर साबित होता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसरुल मकासद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नक़्ल हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत है। जंगी मशक़ें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक ही मनसूबाबंदी और उनके मौसर अमली नफाज की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ईरान ने मुजाहिरों के दौरान अमवात और नुकसान के जिम्मेदार ट्रंप हैं। फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्विस रहे। अमरीकी सदर ईरान के अवाम पर बहतान लगाने के जिम्मेदार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का खिताब। कहा, हम अपने मुल्क को जंग में नहीं धकेलना चाहते। हम अंदरूनी बैरूनी मुजरिमों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हालिया अमरीकी बगावत का मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना था। ईरान ने बगावत करने वालों को पहले छोड़ा, ना अब छोड़ेगा। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि सेहूनी रियासत ने दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म और मुसल्लह किया और अमरीका ने उनकी हिमायत की। G7 ममालिक भी ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद कर दें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे कायल नहीं किया। ईरान पर हमला न करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। ईरान ने तयशुदा तमाम फांसियां मनसूख कर दी। तेहरान की क़यादत के इस इक़दाम का एहतराम करता हूँ। ईरान की जौहरी अफजादगी की सलाहियत ख़त्म कर दी। कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड के मसले पर मज़ीद बात करना होगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा कि पाक भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे बारे जो कुछ कहा वो एक एजाज़ की बात है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए उम्मीद का इजहार। ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार यूरोपीय यूनियन की ख़ारिजा पॉलिसी के सरबराह भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई आलमी सूरत हाल, ईरान से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत। इसहाक़ डार का सफ़ारती मुकालमे और रवाबित के तसलसल पर जोर। पाक यूरोपीय यूनियन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। अमरीका पाकिस्तानी सरहदी निगरानी के इदारों को जदीद आलात देगा। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटले भीकर की सरबराही में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लैस करने पर इत्तेफ़ाक़। मुलाकात में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़िम्मन में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। राबते बेहतर बनाने का फैसला। अमरीका के ताउन से FIA में
सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्राइम और अकेडमी के क़याम के उमूर पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क जराइम में मुलव्वस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की तंजीम नौ FIA और NCCIA की इस्तेदादकार बढ़ाने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। NCCIA मुल्क भर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रही है। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, नहीं इजाज़त दूंगा। पार्लियामेंट में अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ किसी को बात नहीं करने दूंगा। अपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो उनको फ्लोर मिलता रहेगा। एहतजाज पर अमन हो तो किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। स्पीकर कौमी असेंबली सदाया सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा, किसी को भी फितना और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। मेरी जिम्मेदारी है किसी को पाकिस्तान मुखालिफ बात ना करने दूँ। अपोजिशन को मशवरा यही है कि पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में आकर आवाम की खिदमत करें। मुल्क की मईशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है, तरसीलात ज़र भी बढ़ रही हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं। दहशतगर्द दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। सब ने इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आबाई गांव वार्ड में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, NFC अवार्ड के लिए नेशनल फाइनेंस कमीशन बन चुका। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा ना काटा जाए और उन्हें पूरा शेयर दिया जाए जो पूरे मुल्क के फायदे में होगा। पीपल्स पार्टी वही फैसला करेगी। 7 में लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। लाहौर में बसंत के लिए 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया गया है। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। ड्रोन्स, सोशल मीडिया कंट्रोल रूम्स के जरिए पतंगबाजी पर नजर रखी जाएगी। छतों पर शराब नोशी, हवाई फायरिंग, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। बारात दुल्हनिया को लेकर जाती उम्रा वापस पहुंच गई। बारात में नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। अहले खाना समेत वफाकी सूबाई वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से हो रही है। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब कल जाती उम्रा में होगी। ज़रा के मुताबिक वलीमे में तकरीबन 800 मेहमानों को मदऊ किया गया है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने तीनों जजेस के मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी किया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत मुख्तलिफ मदारिस और तालीमी इदारों में तकरीब हुई। DGISPR ने बहावलपुर के अवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। कौमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल, ऑपरेशन बुनियानुम महसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ज़ेर बहस रहा। शुरका ने हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खिराज तहसीन पेश किया। मदारिस के तलबा का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फख्र से बुलंद रखा है। तकरीब के अख्ताम पर तलबा और तलबात ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से जायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं महंगाई के असरात किसी सूरत आवाम तक नहीं पहुँचने देंगे, ये हमारा अज़्म है। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का दायरा कार बतदरीज पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। मंसूबे के तहत DC रेट से 7% तक कम नर्ख पर 13 अशिया खुरनोश फराहम की जा रही हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद रह चुका है। बिलावल भुट्टो ने ऐवान सदर में पाकिस्तान बारे मुस्बत बात की। राना सना ने वेन्यू पर तनकीद करके दुरुस्त नहीं किया। ऐवान सदर पूरे मुल्क का है, किसी एक का नहीं। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अगर थर कोयले से बिजली पैदा करे तो 2 साल तक बिजली दुनिया को बेची जा सकती है। सिंध के सरकारी हॉस्पिटल्स में मुकम्मल मुफ्त इलाज है। बिजनेस बरादरी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आर्मी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। निकोले मलादेव गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। निकोले मलादेव नुमाइंदा आला के तौर पर भी खदमात अंजाम देंगे। आर्या लाइट स्टोवन और जोश ग्राउंड बोर्ड ऑफ पीस के सीनियर मशीन मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विक्टोफ, जेरेड किश्नर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगा, रॉबर्ट गैब्रियल शामिल। रूसी सदर के ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से अलग अलग टेलीफोनिक राबते। व्लादिमीर पुतिन का मशरक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए सियासी और सिफारती इक़दामात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। क्रेमलिन के बयान के मुताबिक रूसी सदर ने इस बात का इरादा किया है कि मुतल्लक़ा फ़िरक़ैन के दरमियान मुकालमे और सालसी के अमल को जारी रखेंगे। पुतिन ने इसराइल से मुख्तलिफ सतहों पर राबते भी जारी रखने का इत्तफ़ाक़ किया।